बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस में मैं आज आपको लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर पेज नंबर 159 बल्कि 160 पेज पर पढ़ा था। 160 पेज के ये भी 160 पेज है जिस पे थ्योरम ये हाफ पेज है, उससे ऊपर वाला तक हमने पढ़ा था। आज हम जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 160 पर, लेट सी बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ ग्राउंड सेट एक्स। डियर स्टूडेंट, एक आपके पास ग्राउंड सेट है जो कि एक्स है और उसका एक सबसेट है जो कि कनेक्टेड है। एंड फॉर सम सबसेट ए ऑफ एक्स, कुछ और सबसेट भी हैं एक्स के, सी भी सबसेट है, सी कनेक्टेड है, जो और हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कोई और अगर सबसेट ए है वो सी से सुपर है और सी का जो क्लोजर है उससे उसका सबसेट है। ये इंफॉर्मेशन दी है हमें। मैं दोबारा बता देता हूँ। इधर देखें, ये आपके पास ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को गौर से देखें। इस कंडीशन में हमें जो सी कनेक्टेड है वो सबसेट है किसका? सम सबसेट का। और सम सबसेट डियर स्टूडेंट सी क्लोजर का सबसेट है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सी सबसेट है ए का। ए कौन है? कोई ग्राउंड सेट का सबसेट है। सम सबसेट का नाम दिया हुआ है और वो किसका? सी क्लोजर का सबसेट है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आगे देखें, देन ए के बारे में भी, ए को आपने क्या शो करना है? ए को भी कनेक्टेड शो करना है। इट मीन्स आपसे डियर स्टूडेंट हकीकत में कहा गया है कि अगर आपके पास इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए अगर आपके पास क्या कहा गया है कि अगर कोई कनेक्टेड सबसेट है ग्राउंड सेट का, तो हर सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब ए कोई आपके पास एन अदर सबसेट है ग्राउंड सेट का, शो करें कि बल्कि वो सुपर है किसका? कनेक्टेड का। अब ये कनेक्टेड, उसका क्लोजर डियर स्टूडेंट ये है, इसके दरमियान में डियर स्टूडेंट ए सबसेट है, ये किसका? क्लोजर का सबसेट है। इसको भी आपने क्या शो करना है किसी तरीके से कि ये भी क्या है? कनेक्टेड। ये है क्वेश्चन। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि ए को आपने कनेक्टेड शो करना है, लेकिन हम बोलते हैं सपोज दैट ए इज़ डिसकनेक्टेड। हम ऑन कंट्रेरी कहते हैं कि ए क्या आपके पास डिसकनेक्टेड है। तो डिसकनेक्टेड अगर है तो देन देयर इज़ अ नॉन डिसजॉइंट, नॉन यानी डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देंगे। डिसकनेक्टेड डेफिनेशन में क्या होता है कि वहाँ दो एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स होंगे यू एंड वी, सच दैट वो क्या कर रहे होंगे? यू और वी डिसकनेक्शन कर रहे होंगे ए की, डिसकनेक्शन कर रहे होंगे ए की। डिसकनेक्शन की डेफिनेशन में आपने कहा था कि जो दो ओपन सबसेट्स हैं उनका यूनियन लें और उनका इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, डिसजॉइंट है, और उनका यूनियन लें तो ग्राउंड सेट यहाँ पे कौन है? ए की बनेगा, क्योंकि ए डिसकनेक्टेड कहा है आपने। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन के सर पे हम u जो है डियर स्टूडेंट उसको और a को उसका इंटरसेक्शन, इस तरह v का, क्योंकि u भी सबसेट है डियर स्टूडेंट किसका? a का, और v भी सबसेट है किसका? डियर स्टूडेंट a का। इसलिए इन दोनों का यानी a और u का कॉमन, a और v का इंटरसेक्शन डियर स्टूडेंट हम उसको बोल देंगे कि ये दोनों के दोनों एम्प्टी हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट है। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? डिसकनेक्शन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, दोबारा बात सुन लें कि हमने ए को जब डिसकनेक्टेड मान लिया है तो हमने यू वी दो ओपन सेट्स माने, यू और वी। अब गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट कि यू सबसेट है किसका? ए का। वी सबसेट है किसका? ए का। ये हमें डिसकनेक्शन की डेफिनेशन में गिवन है। हमने क्या किया? इन दोनों का इंटरसेक्शन यू और ए का, इसी तरह वी और ए का इंटरसेक्शन, क्योंकि एक ओपन का और एक उसके सुपर का जब कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट तो वो आपके पास ओपन ही आएगा, ये भी ओपन ही आएगा। यानी कहना चाह रहा हूँ
कि U इंटरसेक्शन A, V इंटरसेक्शन A, डियर स्टूडेंट ये दोनों क्या होंगे, ओपन। ये हमने फिर बता दिया कि ये ओपन सेट्स हैं और ये डिस्कनेक्शन कर रहे हैं किसकी, A की। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ अब A कहता है डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, क्योंकि C हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ये गिवन है कि C सबसेट है A का, वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी। और A डियर स्टूडेंट U V का इंटरसेक्शन का सुपर है, U इंटरसेक्शन V, U इंटरसेक्शन V, यूनियन V सॉरी, ये दोनों का ग्राउंड सेट लें तो वो A का सुपर है। ये इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट नाउ क्या क्या आपने लिख दी, ये लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट बाय थ्योरम, हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम हम स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस xt इज कनेक्टेड इफ एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम x टू अ डिस्क्रीट टू रिड्यूस्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। डियर स्टूडेंट ये पिछले लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 3 में हमने ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कहा कि टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कनेक्टेड है, इफ एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ग्राउंड सेट से कहाँ पर डिस्क्रीट स्पेस ड्यू में एक फंक्शन होगा जो कि कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट इम्प्लाइज, वो ही चीज़ आप इम्प्लाई करेंगे यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट सी इज़ कनेक्टेड, सी आपके पास कनेक्टेड है और सी कंटेन्ड यू आर इन वी। सी जौन सा है वो सी किसको रखे बैठा है, सी के अंदर यू है या फिर वी है, ये भी हम इंफॉर्मेशन ऊपर पढ़ चुके हैं। सी कंटेन कर रहा है, कंटेन्ड इन यू आर इन वी विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, वी कैन अज्यूम दैट सी सबसेट है यू का, या और सी इंटरसेक्शन वी डियर स्टूडेंट क्या होंगे, एम्प्टी होगा, सो दैट वी कम्प्लीमेंट इज़ क्लोज्ड। डियर स्टूडेंट हम ये जानते हैं वी आपके पास ओपन था तो वी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। सुपर सेट ऑफ सी वी कम्प्लीमेंट, ये क्लोज है डियर स्टूडेंट, और ये क्या होगा, सुपर सेट होगा वी का। क्योंकि हम ये जानते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे इधर देखें, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन, दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी हो तो दोनों एक दूसरे कम्प्लीमेंट में कंटेन करते हैं। और डियर स्टूडेंट वी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, वी का कम्प्लीमेंट ये होगा, और ये किसको, सी कहता मैं वी के कम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा हूँ, ये डियर स्टूडेंट क्या है, क्लोज। और उधर से हम जानते हैं हर सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। तो डियर स्टूडेंट इधर से ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट, क्लोजर स्मॉलेस्ट होता है, और एन अदर क्लोज इसी सेट का जो सुपर होता है वो छोटा होता है। ये आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिख दी, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी। इस इन्फॉर्मेशन को आप देखेंगे, ये सी सबसेट है ए का, और सी अपने देखें इधर देखें, ये वी क्लोजर, ये भी सॉरी ये देखें वी क्लोजर भी, ये भी क्लोज्ड है, और जो सी को कंटेन करे बैठा है, ठीक है, वी कम्प्लीमेंट। उधर से सी हर अपने सेट का क्या होता है, क्लोजर का, तो ये भी क्लोजर, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा, हम पिछले टोपोलॉजी के स्टार्ट के लेक्चर्स में जो क्लास में हमने लिए हैं उसमें हम जानते हैं कि क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और एन अदर क्लोज सेट वो क्या होंगे, उससे बड़े होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट पेज पे डियर स्टूडेंट आ जाएं। बट ए इंटरसेक्शन वी, ये डिसजॉइंट हम ये पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एम्प्टी होता है, पीछे हम कह चुके हैं यहाँ पर कि यू और वी डिस्कनेक्शन की वजह से ए इंटरसेक्शन वी आप बोलेंगे एम्प्टी, ये कंट्राडिक्शन आ गई, हेंस ए इज कनेक्टेड। अब यहाँ पर आप थोड़ा देखें कि ए और वी के इंटरसेक्शन एम्प्टी, बट क्योंकि यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है कि ए डियर स्टूडेंट, ए क्योंकि कंटेन कर गया है वी कम्प्लीमेंट में सारे का सारा, तो डियर स्टूडेंट इससे बात नज़र आती है कि ए इंटरसेक्शन वी आपके पास क्या एम्प्टी है। तो डियर स्टूडेंट ऊपर आप कह चुके हैं ए इंटरसेक्शन वी जो है वो क्या है, उसका कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। किससे पता चला हमें, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ए कंटेन कर रहा है यू इंटरसेक्शन वी में,
तो डेफिनेटली उनका कॉमन कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं एम्प्टी, ये कंट्राडिक्शन आ गई। इस वजह से आप अनाउंस कर देंगे कि जो ए हम यहाँ डिसकनेक्टेड माने बैठे हैं, ए क्या है, कनेक्टेड। ये आपने प्रूफ करना था। फाइनली टेक डियर स्टूडेंट सी क्लोजर जो है उसको अगर आप ए अनाउंस कर दें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए देन बाय अबव आर्गूमेंट शो दैट लिखा हुआ है फाइनली टेक ए इज इक्वल टू सी क्लोजर, अबव आर्गूमेंट शोज दैट जब सी ए और सी का इंटरसेक्शन डियर स्टूडेंट ऊपर आप तो सी क्लोजर इक्वल टू ए और इसका इससे इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये भी अगेन कंट्राडिक्शन है क्योंकि ऊपर आप कह चुके हैं कि सी क्लोजर डियर स्टूडेंट कंटेन कर रहा है किसमें भला, सी और सी क्लोजर इंटू वी। इस इंफॉर्मेशन को अगेन आप देखें तो इसकी वजह से आप बोलेंगे ये कंट्राडिक्शन आती है। यहाँ ये जो आप अनाउंस करे बैठे हैं ये चीज़ गलत है। तो नेक्स्ट आप अनाउंस करेंगे कि भाई कि ये कंट्राडिक्शन है आपके पास, तो इस वजह से जो हम माने बैठे हैं कि भाई कि सी जो सा है वो ए जो कनेक्टेड है, वो तो डिसकनेक्टेड वाली बात तो हमने यहाँ बोल दी, ए इज़ कनेक्टेड हो गया, डिसकनेक्टेड हमारी रॉन्ग थी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी कि भाई कि सी क्लोजर इज़, और पर्टिकुलर यहाँ देखें पर्टिकुलर हमने स्पेशल ये भी शो करना था सी क्लोजर इज़ कनेक्टेड है, तो उसको अगर आप देखें तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक यही बनता है। लेकिन हम डिसकनेक्टेड के चक्कर में आप यहाँ बोल रहे थे कि ये नहीं है, तो ये एम्प्टी दे रहा था, इस वजह से आप बोलेंगे सी क्लोजर भी क्या है, कनेक्टेड। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पे चलने से पहले डियर स्टूडेंट अब डेफिनेशन है आपके पास। डेफिनेशन क्या है, components of a topological space. Let X be a topological space. A maximal connected subset of X is called a components. डियर स्टूडेंट आपके पास बहुत यानी मैक्सिमल कनेक्टेड हो, यानी जितनी भी अब एक ग्राउंड सेट है, एक इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्राउंड सेट है कि उसकी बहुत सारी कनेक्टेड सबसेट पड़े हुए हैं, जो मैक्सिमल होगा उसे आप बोल देंगे इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, उसे बोलेंगे कंपोनेंट्स। जो सबसे बड़ी होगी यानी जो सबसे बड़ा कनेक्टेड हो सबसेट उसे बोलेंगे कंपोनेंट। 10 आ कंपोनेंट इन ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है 10 आ कंपोनेंट इन एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स विच इज़ नॉट प्रॉपरली कंटेन इन एनी बिगर कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। वही बात होगी जो मैंने आपको कही। नोट पढ़ लें, इफ़ अ स्पेस एक्स इज़ कनेक्टेड, अगर एक स्पेस कनेक्टेड है यानी एक्स ग्राउंड सेट, देन द होल स्पेस एक्स इज कंपोनेंट। इसका यानी कोई ग्राउंड सेट अगर उसकी कनेक्टेड डियर स्टूडेंट सिर्फ वो खुद ही है, जैसे ये आपके पास ग्राउंड सेट है यही कनेक्टेड है मैक्स सबसे बड़ी, तो डियर स्टूडेंट इसी को बोलेंगे ये कंपोनेंट है इटसेल्फ, अपने आप की बात क्लियर होगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट थ्योरम में आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट ए बी सी डी 4 पार्ट हैं। एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, पहला पार्ट है अगर आपके पास फॉर ईच ग्राउंड सेट का टोपोलॉजिकल स्पेस का हर एलिमेंट देयर इज़ एग्जैक्टली वन कंपोनेंट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स, कहता शो करें कि वहाँ एक कंपोनेंट ज़रूर होगा जो एक्स रखेगा, ग्राउंड सेट का एक कंपोनेंट ज़रूर हो जब एक्स रखेगा, ये आपका पार्ट है, ठीक है। तो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट तो पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। एक्स आपके पास ग्राउंड सेट, ये हमें एलिमेंट गिवन था, हमने आपके पास एक कलेक्शन ले ली डियर स्टूडेंट जो बहुत सारे कनेक्टेड सबसेट्स हैं ग्राउंड सेट के, यानी इन्फॉर्मेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपके पास ग्राउंड सेट है एक्स, इसमें एक C1 है, ये दूसरा C2, ये तीसरा C2 और ये C3, इस तरह बहुत सारे आपके पास क्या हैं सबसेट्स हैं। उस फैमिली का नाम डियर फ्रेंड आपने लिख दिया C अल्फ़ा, यानी C1 C2 C3 इस तरह नाम रख दिया आपने। अब वो आपसे कहता है कि भाई उन सब की यूनियन को आपने C का अगेन लेट किया। अच्छा ये भी हमने साथ इन्फॉर्मेशन दे दी, बी द क्लास ऑफ L कनेक्टेड सबसेट ऑफ X, उन सब में X शामिल है, ये भी आपने मान लिया। अच्छा जी, अब मज़ीद आगे क्या कहते हैं, उस तमाम कनेक्टेड सबसेट्स की यूनियन को आपने C का नाम दिया। थ्योरम हमारे पास एक डियर स्टूडेंट एक थ्योरम था कि बहुत सारे कनेक्टेड, पीछे हम पढ़ चुके हैं गालबन लेक्चर नंबर 2 या 1 में, कि ग्राउंड बहुत सारे कनेक्टेड स्पेस हैं सबसेट्स हैं, उनकी यूनियन अगर X आती है वेर ईच X अल्फ़ा इज़ कनेक्टेड, तो इंटरसेक्शन उनका नाम देन ग्राउंड सेट भी क्या होगी
सॉरी यानी उन बहुत सारे कनेक्टेड सबसेट्स की यूनियन डियर स्टूडेंट, वो आपके पास एक अगेन सबसेट बनेगा, वो भी कनेक्टेड होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस थ्योरम के हवाले से आप यहाँ बोलेंगे सो देयर जो लेफ़्ट हैंड साइड है सी, ये भी कनेक्टेड होगी। और जब सी डियर स्टूडेंट सॉरी स्मॉल एलिमेंट एक्स सब में कंटेन कर रहा है यूनियन सी अल्फ़ा में, यानी C1 में भी है एक्स, ये एक्स C1 में भी है, C2 में भी है, C3 में भी है। और डियर स्टूडेंट सी अल्फ़ा की यूनियन आपने सी नाम रख दी। जब एक्स इधर हर एक में है तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो यही आपने प्रूफ करना था, ये आपने बताना था। यही बात लिखी थी यहाँ पे कि क्या लिख दी, सो देयर इज सी कनेक्टेड, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी कनेक्टेड है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कनेक्टेड है, तो एक्स उसमें भी कंटेन करेगा। वी शो दैट सी इज़ अ कंपोनेंट, हमने कंपोनेंट डियर स्टूडेंट सॉरी शो करना है कि जो आपका यूनियन आएगा वो अगेन वो भी कंपोनेंट होगा, बाय प्रूविंग दैट इट इज़ नॉट कंटेन इन एनी अदर कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, और किसी और में नहीं होगी, वो होगा एक्स में ही, ये भी शो करना है। सपोज ऑन कंट्रेरी हम अलग से मान लेते हैं कि सी जोन सा है सबसेट है सी क्लोजर का फॉर सम कनेक्टेड, यानी कंपोनेंट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको बताया था कंपोनेंट में सबसे बड़ा आपने सबसेट इसी को शो करना है, सबसे बड़ी कनेक्टेड सबसेट सी को शो करना, ये हमारा टारगेट है। हम ऑन कंट्रेरी कहते हैं नहीं भाई अनदर है, तो सी स्टेरिक ये एक अनदर है, यानी बहुत सारी कनेक्टेड हैं, उनमें सबसे बड़ी हमने सी स्टेरिक को अनाउंस कर दिया। जो हम माने बैठे हैं इसको हम नहीं मान रहे, ये हम चाहते हैं कि इसको प्रूव करें। तो ऑन कंट्रेरी हम चाह रहे हैं कि हम कहेंगे नहीं भाई अनदर है, ये कंपोनेंट है, कौन भला, सी स्टेरिक। तो जैसी बात आगे चलेगी तो आप यहाँ बोलेंगे सपोज दैट सी स्टेरिक ऑफ एक्स, कंट्रेरी जब आपने कह दिया देन सी स्टेरिक कंटेन, तो सी स्टेरिक ये भी एक्स रखे बैठा है एंड सो ऑन, और उसमें भी एक्स है, क्योंकि ऊपर आप एलिमेंट कह चुके हैं कि सी इधर हर उसमें कनेक्टेड में था, तो सी डेफिनेटली डियर स्टूडेंट सी स्टेरिक में भी सॉरी एक्स हर एलिमेंट हर कनेक्टेड में पड़ा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट सी में भी पड़ा हुआ है, सी स्टेरिक में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी अनाउंसमेंट में आपने यहाँ पे लिख दी कि सी स्टेरिक में भी पड़ा हुआ है एक्स एलिमेंट एंड सो इज़ वन ऑफ द सी अल्फ़ा, और इसमें भी होगा। तो इसी तरह ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। तो एक एलिमेंट डियर स्टूडेंट पुरानी थ्योरी जो आपने पढ़ी, एक एलिमेंट लिया आपने सी स्टेरिक में, दिखा आपने किस में दिया, सी में दिया, तो डियर स्टूडेंट सी स्टेरिक क्या हो गया, इसका सबसेट। तो इसको देखते हुए आप अनाउंस करेंगे। एक बात पहले आपने वहाँ बोल दी कि मैक्सिमल ये है, मैक्सिमल जब ये है तो सी सबसेट इसका है। उधर अभी आपने हमने ये कर दिया कि एक्स एलिमेंट लिया, इसमें दिखा, इसमें दिया, तो ये इसका सबसेट है। तो डियर स्टूडेंट ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, दैट ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, इक्वल, ये इक्वल हैं। तो सो ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे मज़ीद बात, दिस मीन्स दैट ये लिखा हुआ सी इक्वल टू सी स्टेरिक दैट हिंस एक्स सी इज़ कंपोनेंट। तो हमने सी स्टेरिक को डियर स्टूडेंट मैक्सिमल कहा था, तो सी स्टेरिक किसके इक्वल आ गया, सी क्या आ गया, जब ये मैक्सिमल है तो डेट ये मैक्सिमल कनेक्टेड कंपोनेंट सबसे बड़ा यही है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा पार्ट है ईच कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स इज़ कंटेन इन अ कंपोनेंट ऑफ एक्स। ग्राउंड सेट का हर सबसेट, हर कनेक्टेड सबसेट इज़ कंटेन इन अ कंपोनेंट ऑफ एक्स। शो करना है उसका हर सबसेट जो सा है वो क्या है, कंपोनेंट है। हर कनेक्टेड सबसेट क्या होगा, इज़ कंटेन्ड इन कंपोनेंट ऑफ एक्स। हर कनेक्टेड सबसेट किस में कंटेन करेगा, कंटेन्ड, इज़ कंटेन्ड इन कंपोनेंट, कंपोनेंट में कंटेन करेगा, ये आपने प्रूफ करना है। तो बी पार्ट पे आ जाए, मेरे साथ साथ रीड कर लें। लेट ए बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स एंड नॉट बी अ कंपोनेंट। हमने वहाँ थ्योरम कहा है कि भाई कि हर कनेक्टेड को कंपोनेंट शो करना, हमने यहाँ पे ऑन कंट्रेरी कह दिया डियर स्टूडेंट कि वो कनेक्टेड तो है लेकिन कंपोनेंट नहीं है। तो सपोज दैट ए कहता है मैं C1 कनेक्टेड में हूँ, इसी तरह आल्सो ए कहता है मैं C2 कनेक्टेड में हूँ, यानी ए अलग कनेक्टेड में है, यही ए C2 कनेक्टेड में भी कंटेन कर रहा है। C1 C2 ये हमने बोल दिया आर कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हैं। तो C1 भी कंपोनेंट है तो C2 भी कंपोनेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ कॉमन आएगा।
अब डियर स्टूडेंट इनकी यूनियन आप लें C1 यूनियन C2, इन दोनों कनेक्टेड की, इन दोनों कनेक्टेड मीन ये कंपोनेंट की, किस कंपोनेंट की, C1 को भी आपने कंपोनेंट कहा, C2 को भी कहा, इनकी यूनियन लें तो वो अगेन क्या होगी, कनेक्टेड होगी और कंटेन किस में करेगी, C में करेगी बाय प्रीवियस थ्योरम। बट दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गई, C1 भी कंपोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों हमने एक और डियर स्टूडेंट कंपोनेंट दिखा दिया C, ये कंट्राडिक्शन, बट लिखा हुआ है, बट पढ़ लें, बट दिस कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्ट्स द अजम्पशन दैट सी से आ गई, C को डियर स्टूडेंट आपने ऊपर क्या कहा है, इज अ कंपोनेंट, हेंस A इज कंटेन इन एग्जैक्टली वन कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, दोबारा सुनिएगा कि A को हमने क्या कहा था कि भाई कि वो कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आपने A को भी कंपोनेंट दिखा दिया डियर स्टूडेंट, बात समझ रहे हैं, इसलिए ये जो आपकी सपोजिशन थी ये हो गई रॉन्ग, सपोजिशन ये हमारी रॉन्ग होगी डियर स्टूडेंट। इस वजह से आप अनाउंस करेंगे कि हिंस A कंटेंट इन एग्जैक्टली वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट में कंटेन कर रहा है। दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट, A कंटेन कर रहा है C1 में, A कंटेन कर रहा है C2 में, तो ऑब्वियसली A कंटेन करेगा अगेन इनकी C1 यूनियन C2, इनकी यूनियन में भी कंटेन करेगा, और ये अगेन कनेक्टेड है, तो ये वाकई क्या होगा, एक मैक्सिमल का सबसेट है डियर स्टूडेंट, ये भी क्या हो जाएगा, कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट तीसरा पार्ट और चौथा ये अब आप खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको रीड कर देता हूँ। अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज इज़ अ कंपोनेंट। क्या है क्वेश्चन आपके पास, ग्राउंड सेट का जो भी कोई कनेक्टेड सबसेट होगा उसे आपने ओपन भी शो करना है, उसे क्लोज भी शो करना है। डी पार्ट है एवरी कंपोनेंट इज क्लोज्ड इन एक्स। पहले आपने कनेक्टेड की बात की डियर स्टूडेंट, पहले जो आपके पास थ्योरम है इसमें आप कनेक्टेड की बात कर रहे हैं कि कनेक्टेड को ओपन भी शो करना है, कनेक्टेड को क्लोज भी शो करना है। अब जो दूसरा हिस्सा है डियर स्टूडेंट, इसमें आपने कंपोनेंट को सिर्फ क्या शो करना है, उसमें कनेक्टेड की बात कर रहे थे, इसमें आप कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट को क्लोज शो करना है, ये है फ़र्क। तो ये डियर स्टूडेंट जो आपके पास C पार्ट D पार्ट ये आप देखेंगे, ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।